Assalamualaikum and welcome back to the class. I hope you all have done you all have watched our previous videos and have done your work in your copies fairly. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज़ के अंदर किया होगा. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द न्यू वर्क. अब अगली एक्सरसाइज करने का टाइम है. सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 16. आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 16 खोलेंगे. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर और प्लूरल नाउन यानी उर्दू में जिसे हम कहते हैं वाहिद और जमा. बहुत से नाउन जो होते हैं वो हमारे पास वाहिद होते हैं जिन्हें हम जमा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. नाउन को वाहिद से जमा में यानी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. यहाँ देखिए, मेजॉरिटी नाउन्स नीड एस टू बिकम प्लूरल. ज़्यादातर नाउन्स को सिर्फ एक एस लगाकर हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. एज बुक इंटू बुक्स, पेंसिल इंटू पेंसिल्स, बैग इंटू बैग्स, कैट इंटू कैट्स, मैट इंटू मैट्स, सॉक्स इंटू सॉक्स. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग होती है हमारे पास एस एच, सी एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड. इन नाउन को जो हम कन्वर्ट करते हैं इनटू प्लूरल वी नीड ई एस. इनको हमको कन्वर्ट करने के लिए ई एस की रिक्वायरमेंट होती है. एज बस इंटू बसेस, मैच मैचेस, बुश बुशेस, क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, बुज बुजेस. फर्दर वी हैव थर्ड रूल, नाउन एंडिंग विद वाई. ऐसे वर्ड्स जो वाई के साथ एंड हो रहे होते हैं. हेयर वी रिमूव वाई. हम वहाँ से वाई को रिमूव करते हैं एंड एड आई ई एस और वाई की जगह पर हम आई ई एस लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बेबी, बी ए बी वाई, बेबी. फॉर मेकिंग इट प्लूरल वी रिमूव वाई. हमने इसको रिमूव किया है वाई को और उसकी जगह पर हमने लगा दिया है बेबीज़. इसी तरीके से आपके पास वर्ड है लिली, लिलीज़, सिटी, सिटीज़, फैमिली, फैमिलीज़, कंट्री, कंट्रीज़, लेडी, लेडीज़. फर्दर you must have remembered the use of reflexive pronoun. आपको reflexive pronouns का यूज़ भी याद होगा. use of this, that, these and those. These are the reflexive pronoun. हमें यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान रखते हुए अपने reflexive pronoun का यूज़ करना है. For example, this is a book. जब when we convert it into plural it will become these are 3 books. सिंगुलर के साथ this is और प्लूरल के साथ these are का इस्तेमाल होगा. What you have to done, you have to write exercise number C in your copies. आपको यह exercise number C अपनी copies में लिखनी है. Rewrite the sentences in plural form. इन्हें plural form में convert करना है. For example, this is a boy in our class. When you will convert it into plural, what it will become? These are boys in our class. Alright. Similarly, you have to convert all this into plural. आपको इन तमाम exercises को, इन तमाम sentences को plural में convert करना है. Open your notebook and see. Let's see how we are going to do it. Okay जनाब, you have to open your copies. First of all, mention the date. सबसे पहले आप date डालेंगे. Topic mention करेंगे. Singular and plural noun. क्वेश्चन जो आपकी बुक में आपको दिया हुआ था, रीराइट द सेंटेंसेस इन प्लूरल फॉर्म. नोट डाउन द सेंटेंस फ्रॉम योर बुक. इसके बाद आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है यूजिंग द ब्लू पेन. इसे कन्वर्जन जो आप लोग करेंगे वो ब्लू पेन के साथ करेंगे. दिस इज़ अ बॉय इन आवर क्लास. व्हेन यू विल कन्वर्ट इट विल बिकम दीज आर बॉयज़ इन आवर क्लासेस, इन आवर क्लास. फुल स्टॉप. ठीक है. डोंट forget to write the numbers. Don't forget to mention the punctuation mark. Don't forget to mention the date. जो डेट को आप काम करेंगे वो डेट डालना आप लोग नहीं भूलेंगे. Now open your workbook. वर्कबुक में भी एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है. ऑन पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पर ये एक्सरसाइज मौजूद हैं. चेंज द सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सरसाइज दी गई है? एक्सरसाइज नंबर F है. चेंज द सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स. जो रूल्स आप लोगों को सिखाए गए हैं, फॉर एग्जांपल इट इज़ कंप्लीटिंग इन F. F को हटाकर आप लोग किस तरीके से हाफ को अच्छा, यहाँ पे हम लोगों के पास एक न्यू रूल आ रहा है. F का रूल मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था. लेट मी टेल यू. F को जब भी कोई वर्ड हमारे पास, जब भी कोई नाउन हमारे पास F के साथ ख़त्म होगा तो हम F को हटाकर उसकी जगह पे V का एडिशन करेंगे और उस वर्ड के साथ ES लगा देंगे. फॉर एग्जांपल लीफ है तो ये हो जाएगा लीव्स, LEAVES, लीव्स. द नाउन एंडिंग विद वाई, यू नो वेरी वेल कि वाई को हटाकर हम आई का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ES लगा देंगे.
The noun ending with y and f. Here we have noun ending with y and f. बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो नाउन्स दिए गए हैं वो हमारे पास नाउन है एंडिंग विद y एंड f और f e. हमारे पास y के साथ भी वर्ड्स दिए हुए हैं और f या f e के साथ भी वर्ड्स दिए गए हैं. तो फॉर दैट वी what we have to do, we have to remove f and we will convert it into v-e-s. Life will become lives, wolf will become wolves. You have to complete this exercise. Further, you have to restart your exercise number G. Circle the plural form of each noun that correctly fits the sentence. आप लोगों को इस एक्सरसाइज में जो प्लूरल वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, जो आपके सेंटेंस के साथ सूट कर रहा है उसको आप लोगों ने सर्कल करना है. लाइक देयर आर 5 ओशियंस विच स्पेलिंग सूट्स द बेस्ट ऑन अर्थ. कौन सी स्पेलिंग सही होगी उसको आप लोगों ने टिक मार्क करना है लाइक दिस. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट यू हैव टू डू. आई थिंक मैं आप लोग अपना काम समझ चुके हैं कि आपको अपना काम किस तरीके से करना है. यू विल हैव टू मेंशन दिस इन योर नोटबुक्स एज वेल. ये एक्सरसाइज आपको अपनी वर्कबुक में मेंशन करनी है. एक्सरसाइजेज F and G हैव बीन डन इन वर्कबुक ऑन पेज नंबर 10. एक्सरसाइज F और G आपको वर्कबुक में की गई है ऑन पेज नंबर 10. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट यू हैव टू डू एंड यू विल डू योर बेस्ट. इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो बाय इन यूजिंग पोर्टल और इन डूइंग योर वर्क, यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप वॉल. मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी आप लोगों को अगर आप लोग अपना काम भी मुझे, अपनी कॉपीज़ का काम भी मुझे पिक्चर लेकर अपनी ग्रुप वॉल पर शेयर करेंगे. इससे आपके बाकी फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड होंगे. होप यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.